Granularity Technology Transfer. It is the second unit of Industrial Pharmacy 2 of 7th semester. It is basically refers to the level of detail in which something is being described, measured or represented. Like कितने डिटेल से किसी चीज़ को बताया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, इज कॉल्ड ग्रैनुलैरिटी ऑफ द प्रोसेस. इन दिस द डाटा शेयर फ्रॉम द सेंडिंग यूनिट टू रिसीवर यूनिट. सेंड किया जाता है तो अच्छे से डिटेल वे में इंफॉर्मेशन दी जाती है सेंडर यूनिट से रिसीवर यूनिट को. नाउ विल स्टडी अबाउट द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. बेसिकली द कंप्लीट एपीआई मास्टर फाइल है ये, ड्रग मास्टर फाइल एंड रिलेवेंट ऑक्सिलरी information of the API इसमें given होता है, in which important of a manufacturing process should be provided to provided by the center unit to the receiver unit. बहुत API के बारे में सारे auxiliaries के important manufacturing processes सब कुछ A to Z सेंटर यूनिट रिसीवर यूनिट को बताती है. इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेंशन जो होती है उसके अंदर डिटेल ऑफ द एपीआई मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर, डिटेल ऑफ द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. एपीआई की फॉर्मुलेशन में अगर कोई इंटरमीडिएट बन गया है उसका कुछ मतलब जो इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में, तो उन सब के बारे में बताया जाता है. डिटेल्स ऑफ एंड स्कीम ऑफ द सिंथेसिस, सोर्स ऑफ द एपीआई, प्रोसेस कंट्रोल, स्पेशल अटेंशन इज गिवन. Now the complete information of the API for the formulation process is also given, like physicochemical parameters like PK, PA. ये सब लोग इसमें मतलब बताते हैं इसके अंदर. और पार्टिकल साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, बल्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वाटर कंटेंट, इम्प्योरिटीज, डिसइंटीग्रेशन फैक्टर, हाइग्रोस्कोपिसिटी, बल्क disintegration profile and microbiological factors, environmental factors, stability studies, storage and हैंडलिंग गाइडलाइंस. अब एक्सीपेंट से इंपॉर्टेंट रोल बेसिकली प्ले करते हैं. क्वालिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट हीट जनरल डिटरमाइन करते हैं. सेंटर यूनिट प्रोवाइड करता है डिटेल ऑफ एक्सीपेंट टू द रिसीवर यूनिट के को सब कुछ डिटेल करवाता है दिस एक्सीपेंट्स के बारे में. डिटेल ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर, कैटेगरीज ऑफ एक्सीपेंट्स बेसिकली क्या होता है, बाइंडर, लुब्रिकेंट उसमें होता है. डोसेज फॉर डिस्क्रिप्शन, सॉल्युबिलिटी, नेचर एंड एक्सीपेंट्स. अब फॉर ट्रांसडर्मल डोसेज फॉर्म हमने बेसिकली इसमें क्या, लिपोफिलिसिटी, पार्टीशन कोफिशिएंट इंपॉर्टेंट है उसका जानना, पार्टिकल साइज, वाटर कंटेंट, रिजोल्यूशन रेट वगैरह सब. फॉर सॉलिड डोसेज फॉर्म हमें बेसिकली क्या चाहिए, बल्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी, हमने पार्टिकल साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, एनवायरमेंटल फैक्टर, बल्क डिसइंटीग्रेशन प्रोफाइल, हाइग्रोस्कोपिसिटी, ये सब हमें सॉलिड डोसेज फॉर्म के लिए जानना जरूरी है. फॉर सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, पीएच, विस्कोसिटी, स्पेसिफिसिटी, ये सब हमारे को जानना ज़रूरी है. फॉर लिक्विड डोसेज फॉर्म में क्या ज़रूरी है, पीएच उसका जानना ज़रूरी है, विस्कोसिटी, स्पेसिफिसिटी, वाटर कंटेंट की इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है. अब एक आता है पेरेंटल डोसेज फॉर्म. इसमें क्या आता है बेसिकली ड्रग की पीएच हो गई, और विस्कोसिटी हो गई, स्पेसिफिसिटी हो गई, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, आयनिक स्ट्रेंथ हो गया, सब चेक करते हैं. फॉर एरोसोल और इनहेलर्स डोसेज फॉर्म, इसके लिए अगर तो इनहेलर के लिए हम लोग बेसिकली पार्टिकल साइज, बल्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी, वॉट इसमें इम्प्योरिटीज, हाइग्रोस्कोपिसिटी, ये सब चेक करते हैं एरोसोल और इनहेलर डोसेज फॉर्म में. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिनिश प्रोडक्ट की डिटेल्स. बेसिकली आर द प्रोडक्ट दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड और ऑल द स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चर. ये सारे स्टेज मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के सारे से कंप्लीट कर चुका है फिनिश प्रोडक्ट. इट इज़ स्टोर्ड इन अ स्पेसिफिक कंटेनर एंड प्रॉपर लेबलिंग इसमें है. इसमें इंपॉर्टेंट एंड गाइडलाइंस आर गिवन information to the receiving unit along with the detailed specification. Analytical method transfer इसमें क्या is used to analyze the raw material, finished product, packaging material. It performed by the providing all the information regarding the analyte and testing. एनालिटिकल प्रोसीजर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो सेंटर यूनिट मस्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली बाय द एनालिटिकल मेथड और द टेक्नोलॉजी in this training of the analyte and in this training for analyst and staff इसमें होना चाहिए. मेथड टू एनालाइज एंड टेस्टिंग ऑफ द रॉ मटेरियल होना चाहिए ऑफ फिनिश प्रोडक्ट. डिटेल ऑफ द इक्विपमेंट गिवन होना चाहिए, यूज़ फॉर टेस्टिंग होना चाहिए, टेस्टिंग पैरामीटर्स होने चाहिए, देने चाहिए इसके अंदर. और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, प्रिंसिपल ऑफ द मेथड, क्वालिटी कंट्रोल एंड टेस्टिंग रिजल्ट्स. अब वैलिडेट द इक्विपमेंट्स, रिपोर्ट्स, वैलिडेटिंग द रिपोर्ट्स भी ज़रूरी है, जो भी रिपोर्ट आए. इसके बाद करेंगे रिसीवर यूनिट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. सेंडिंग यूनिट के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पढ़ ली सर, ट्रेनिंग ये सब कुछ पैरामीटर्स. बट अब रिसीविंग यूनिट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिव्यू द एनालिटिकल मेथड, ट्रेन एंड स्किल स्टाफ बेसिकली होना चाहिए वो सब. और अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी इक्विपमेंट्स होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स फॉर रिकॉर्डिंग द एनालिटिकल रिजल्ट. देयर मस्ट बी एग्जीक्यूटिव टीटी प्रोटोकॉल और ईडीटी प्रोटोकॉल जो एग्जीक्यूट अच्छे से होना चाहिए. इनके बीच अवेलेबिलिटी ऑफ फार्माकोपिया ज़रूरी है इनके पास. WHO क्लियरली मेंशन अबाउट द पॉसिबल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस फॉर एनालिटिकल टेस्टिंग. क्या क्या कर रखा है उन्होंने,
Identification test on content informative in solubility, percentage, purity of the compound, dissolution parameters, quality and quantitative analysis, limit test and impurity determination, and residue discovery. अब इसके बाद पढ़ेंगे डॉक्यूमेंटेशन फॉर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए प्रोटोकॉल, क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रोटोकॉल एंड रिपोर्ट्स, ट्रेनिंग प्रोटोकॉल एंड रिपोर्ट्स, SOPs, टेक्नोलॉजी रिपोर्ट्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र रिपोर्ट्स, एनालिटिकल मेटेरियल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स, वैलिडेशन रिपोर्ट, process validation report, cleaning validation reports and reports, and validating the master plan, master batch record, ये सब होना चाहिए. Premises, basically center unit must provide the information about the premises layout and construction of building and services होना चाहिए. कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की सर्विस सब के बारे में बताना चाहिए उसको. द एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी होना चाहिए, वेंटिलेशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कंप्राइज्ड आर लाइक ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो सेंटर यूनिट को बताना चाहिए, रिसीव यूनिट को. इन्वायरमेंटल कंडीशंस, उसकी क्या इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोवाइडेड टू द रिसीवर यूनिट बिफोर द प्रोडक्ट फॉर्म होने से पहले ही सब कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी चाहिए. रिसीवर यूनिट शुड इंक्लूड द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें ये सारे रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, इसमें सेफ्टी होनी चाहिए रिक्वायर्ड, इमरजेंसी प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए, एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रोवाइडिंग ऑफ द बेस्ट टेस्ट का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होना चाहिए. फिर इक्विपमेंट्स, बेसिकली क्या होता है, सेंडिंग यूनिट शुड प्रोवाइड लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट require specific models and marketing of equipments, manual of and SOP, setup and maintenance, calibration and storage protocol. और क्या होता है कि क्वालिटी, PO स्टेटस, IQ स्टेटस, ठीक है. अब क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशंस में क्या चाहिए कि बेसिकली क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल शुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ QRM and should be providing the sender unit to receiver unit in well documented way. Qualification and validification of the equipment process, validation of the analyst, ये सब कुछ पहले से ही करना होना चाहिए. इसके बाद आएंगे हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एजेंसीज़ का पढ़ेंगे. बेसिकली इसके नाम इंपॉर्टेंट है, जैसे APTC, APCTs, आंध्र प्रदेश स्टेट काउंसिल, और उसके बाद ये होगा, ये सारे दीज आर दी एजेंसीज ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र. अब इसके बाद आएगा अप्रूव्ड रेगुलेटरी बॉडीज़ इन एजेंसीज में जाता है. सिडिस्को, बेसिकली इट इज़ सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. It is located under the Ministry of Health and Family Welfare, or prescribe standard drugs और measurement of ensuring the safety efficacy. सारे स्टैंडर्डाइज करता है ड्रग को, उसको सेफ्टी एफिकेसी सब कुछ मेंटेन रहे, क्वालिटी मेंटेन रहे. कॉस्मेटिक्स एंड डायग्नोस्टिक्स डिवाइस की भी लाइक कि ऑल ओवर कंट्री ये चेक करता है. रेगुलेट्स द मार्केट अथॉरिटीज़ ऑफ न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल स्टैंडर्ड, सब ये प्रूव करता है. WHO हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली कोऑर्डिनेट करता है इन डिटेक्टिंग द अथॉरिटीज़ एंड इंटरनेशनल हेल्थ. एस्टेब्लिश्ड ऑन 7 September 1948 एज एन इंडिपेंडेंट intergovernment organization in its own, and governing bodies, budget, and basically everything is been covered under here. In year 2011, WHO published the guidelines for pharmaceutical टेस्ट के बारे में. अब आपसे FDA आता है और US FDA आता है, और फॉर द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. इसमें क्या होता है, फेडरल एजेंसी ऑफ USA डिपार्टमेंट होता है, हेल्थ एंड फेडरल एजेंसी ऑफ US डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड services. FDA is responsible for protecting and promoting the public health through the control supervision of the food and safety, लाइक टोबैको प्रोडक्ट हो गया और डायरेक्ट सप्लीमेंट्स हो गए, सबके बारे में. अब एक और एजेंसी एक और आती है, हमारी रेगुलेटरी बॉडी आती है, द थेरेप्यूटिक गुड एडमिनिस्ट्रेशन, TGA. बेसिकली ये पार्ट है ऑस्ट्रेलिया गुड एंड डेवलपमेंट सर्विसेज का. ये क्या होता है, रेगुलेटेड थेरेप्यूटिक गुड्स लाइक मेडिसिन, वैक्सीन, सनस्क्रीन, ये सब के बारे में ये ना वो करती है, चेक करती है. इसका होता है मेडिकल एंड हेल्थ प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी, बेसिकली रेगुलेट करती है मेडिकल एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को. अब इसके बाद फिर आता है कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट. बेसिकली इट इज़ नोन एज नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट. ये दो कंपनीज, ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन 2 or more पार्टीज़, और आउटलाइन द टर्म्स एंड शेयरिंग. कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर होती है उन दोनों पार्टीज़ के बीच में, और एग्री करते हैं, इंश्योर करते हैं दैट द रिसीविंग पार्टी वो इन सारी इन्फॉर्मेशन को कैप्ट करे बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल वे में. अगर वो किसी से लीक आउट हो जाते तो फिर लीगल एक्शन लिए जाते हैं. ये एलिमेंट्स ऑफ कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट क्या होता है, बेसिकली डेफिनेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, डेफिनेशन पहले होना चाहिए. उसका होता है ऑब्लिगेशन ऑफ द रिसीविंग पार्टी और एक्सक्लूजन
In this is exclusion basically the list of exceptions that are confidential co- basically इसमें लिस्ट होती है एक्सेप्शन की टू द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन. तो यूनिलेटरल हो गया इसमें मतलब वन पार्टी शेयर करती है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन. उसका बायलेटरल होती है कि दोनों पार्टी शेयर करती है. उसके बाद आता है मल्टीलेटरल होता है जिसमें तो 3 और मोर देन 3 पार्टीज शेयर करती है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन. अब पर्पस ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बेसिकली होता है प्रोटेक्ट द ट्रेड सीक्रेट और सेफ गार्ड सेंसिटिविटी ऑफ एंड एस्टेब्लिश द ट्रस्ट कंप्लाई विद द रेगुलेशन. ठीक है. उसके बाद फिर आता है कॉमन बेसिकली सिनेरियो वेयर कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट आर बीइंग यूज्ड. इसमें आता है बिजनेस पार्टनरशिप मर्जर्स एंड एक्विजिशन एंड रिसर्च कोलैबोरेशन एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कंसल्टेशन एग्रीमेंट्स. अब हम लोग पढ़ेंगे लाइसेंसिंग अथॉरिटी. बेसिकली इट इज़ अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज द लाइसेंसिंग अथॉरिटी एंड लाइसेंसी. लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंस के बीच में ना कॉन्ट्रैक्ट बनता है लीगल दैट ग्रांट्स द लाइसेंसिंग पार्टी grants the licensing permission to use the licensing इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. तो लाइसेंस ये बेसिकली जो लाइसेंसर जो जिनके पास लाइसेंस होता है वो दूसरे को देती है लाइसेंस अपना यूज़ करने के लिए कि बेसिकली वो यूज़ करे उसका. उसका उसमें सच एज पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट ट्रेड सीक्रेट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी दीज आर द लाइसेंस. अब टाइप्स ऑफ लाइसेंसिंग एजेंसी क्या होती है. एक्सक्लूसिव लाइसेंस बेसिकली ग्रांट लाइसेंसिंग एक्सक्लूजन टू रिक्वेस्ट. ठीक है. इसमें बेसिकली पर्टिकुलरली एक कोई लाइसेंस प्रोवाइड करती है. बट नॉन एक्सक्लूजन वाले में क्या होता है बेसिकली अलाउ मल्टीपल लाइसेंसिंग टू यूज़ द लाइसेंस. ठीक है. इसमें आता है उसके बाद सब लाइसेंस में क्या होता है ग्रांट परमिशन टू प्रोवाइज टू सब लाइसेंसिंग मतलब प्रोवाइड करती है इसमें. ठीक है. सब लाइसेंसिंग प्रोवाइडिंग टू दी लाइसेंसिंग प्रोटोकॉल टू दी थर्ड पार्टी. अब बताए पर्पस ऑफ लाइसेंसिंग इसमें क्या होता है मोनेटाइज द आईपी. उसका आता है एक्सपैंडिंग मार्केटिंग रिसर्च कोलैबोरेशन विद द पार्टी and protecting the IP rights, establishing the clear terms and condition. Common purpose of LA is licensing authority basically technology transfer software licensing होता है ट्रेडमार्क होता है पेशेंट लाइसेंसिंग होता है फिर होता है फ्रेंचाइजिंग. अब उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा था MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. इट इज़ बेसिकली डॉक्यूमेंट होता है दैट आउटलाइन द टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीमेंट बिटवीन द 2 or more parties. It is often used to establish the framework for collaboration, partnership, cooperation between the organization government. ठीक है. इसमें बेसिकली की एलिमेंट्स क्या है इसमें इंट्रोडक्शन होता है फिर होता है पार्टीज इन्वॉल्व इसमें वो लिखा होता है फिर ऑब्जेक्टिव होता है TNC होता है फिर स्कोप्स ऑफ वर्क होता है फिर टाइमलाइन होता है फिर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स वगैरह सब दिए जाते हैं. इसके टाइप से क्या है बायलेटरल MOU इसमें बिटवीन 2 पार्टीज ये वो होता है. उसका मल्टीपल होता है फिर फ्रेमवर्क MOU होता है. पर्पस ऑफ MOU होता है स्टेब्लिश द पार्टनरशिप कोलैबोरेशन डेफिनेशन टर्म्स an agreement outlining the scope of their work and specific role and responsibility. Commercialization of the pharmaceutical इसमें बेसिक होता है commercialization of the pharmaceutical and technology transfer of the product processes. In this हम लोग क्या करते हैं जो टेक्नोलॉजी हमें मिली R&D के थ्रू ना कमर्शलाइज करते हैं बेसिकली फार्मास्यूटिकल चीज़ों को. उसको कहते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. इसमें छोटे से बहुत बल्क में हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं. इसमें क्या होता है दिस द ट्रांजिशन इन्वॉल्व्स ओवरकमिंग द नो चैलेंजेस एंड ये ट्रांजिशन होता है बेसिकली इसमें नंबर ऑफ चैलेंजेस हमें ओवरकम करने पड़ते हैं. प्रैक्टिकल यूज़ बेसिकली इंश्योर करना होता है द प्रोडक्ट इज सक्सेसफुली ब्रॉट टू द मार्केट वाइल दी वो सारा कमर्शलाइज तो करेंगे बट उसकी क्वालिटी सेफ्टी एफिकेसी सब कुछ वैसे की वैसे मेंटेन रहना चाहिए. प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहता है रेगुलेटरी कंप्लाइंस नॉलेज ट्रांसफर प्रोसेस वैलिडेशन स्केल अप कंसिडरेशन डॉक्यूमेंटेशन एंड QA रिस्क मैनेजमेंट. अब क्या होता है कॉमन प्रॉब्लम्स क्या आती है फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में डिफरेंट इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं हम लोग. इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन अगर नहीं हुई तो फिर दिक्कत हो सकती है. इनएडिक्वेट ट्रेनिंग हो सकती है इनएडिक्वेट ट्रेनिंग होगी तो नहीं हो जाएगा अच्छे से ट्रांसफर नहीं हो पाएगा. रेगुलेटरी डिले हो जाएगा या फिर प्रोसेस वैलिडेशन या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब उसके फिर आता है मेंटेनिंग प्रोडक्ट इंटीग्रिटी. दैट इज़ ऑल फॉर द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट 2.